विश्वविख्यात पर्यटन नगरी धर्मशाला में स्काईवे रोपवे धर्मशाला पर्यटकों के साथ साथ आम लोगों के लिए ट्रांसपोर्ट का एक रोमांचक और सुगम साधन बनकर उभर रहा है। जनवरी महीने में शुरू हुए रोपवे में अब तक करीब 1,25,000 से अधिक लोग सफर कर चुके हैं और पर्यटन सीजन के चलते रोजाना इसमें भारी इजाफा देखने को मिल रहा है। रोपवे का सफर जितना रोमांचक है उतना ही सुरक्षित भी है, जिस कारण ये पर्यटकों की पहली पसंद बनता जा रहा है। रोपवे के जरिए मात्र 8 से 10 मिनट में मैक्लोडगंज पहुंचा जा सकता है, जिससे मैक्लोडगंज पहुंचने के लिए पर्यटकों को अब घंटों जाम में नहीं फंसना पड़ रहा है। रोपवे के प्रति लोगों की बढ़ती रुचि के चलते टाटा स्नो भी उत्साहित है, जिसके चलते उन्होंने रोपवे के समय में भी बढ़ोतरी कर दी है, जिससे लोगों को और अधिक सुविधा मिल सके। स्काईवे रोपवे धर्मशाला की निदेशक नेहा पंडित का कहना है कि मानसून सीजन को लेकर कंपनी की तैयारी पूरी है और रोपवे में सफर सुरक्षित और आसान है। नेहा पंडित का कहना है कि मानसून सीजन से पहले कंपनी द्वारा सिविल वर्क का भी पूरी तरह से निरीक्षण किया जाता है, क्योंकि धर्मशाला भूकंप की दृष्टि से भी संवेदनशील है। इसलिए कंपनी सिविल कार्य का भी बारीकी से निरीक्षण करती है और रोपवे को शुरू करने से पहले ही उसका पूरी तरह से निरीक्षण किया जाता है। तो जब हम मार्च में मिले थे तो हमारा कुछ 25,000 का आंकड़ा हमने पार किया था कस्टमर्स का, लेकिन मुझे बताते हुए बेहद खुशी हो रही है कि आज की तारीख में हमने 1.25 लाख से ज़्यादा कस्टमर्स को सर्विस दी है और ये आंकड़ा दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। तो मेरे हिसाब से ये कस्टमर्स की तरफ से हमें मिला हुआ एक तरह का फीडबैक है, वो इस रोपवे को एंजॉय कर रहे हैं और उनको ये बहुत पसंद आ रहा है। तो अभी तो धर्मशाला में पीक सीज़न चल रहा है, हम देख रहे हैं कि बहुत सारे टूरिस्ट आ रहे हैं, पूरे देश से टूरिस्ट आ रहे हैं और उनसे जो फीडबैक आ रहा है वो बहुत ही बढ़िया है। हमने देखा कुछ बीच में तो ट्रिप एडवाइज़र पे इस रोपवे को 5 आउट ऑफ 5 रेटिंग मिली है और ये बेहद खुशी देने वाली बात है। उसी तरह से गूगल पे इस रोपवे को 4.7 का रिव्यू मिला है आउट ऑफ 5, तो ये भी बहुत बढ़िया है। पर मैं समझती हूँ कि इतना बड़ा जब आपको फीडबैक अच्छा मिलता है तो आपकी जिम्मेदारी बढ़ जाती है और आपको अपनी सर्विस मेंटेन करने के लिए उतनी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। तो हम तो बस ये मेहनत करते रहेंगे, हम उसी तरह की सर्विस सबको देते रहेंगे और हम चाहेंगे कि और भी टूरिस्ट आके हमारे रोपवे का आनंद लें। ये एक टाटा ग्रुप का प्रोजेक्ट है, इसलिए हमारे लिए सेफ्टी और क्वालिटी बहुत ज़रूरी है। हम ये करते हैं कि टिपिकली हमारे SOPs होते हैं जो हम मानसून के पहले हम पूरे इम्प्लीमेंट कर लेते हैं, ताकि सारे स्ट्रक्चर्स और सारे जो हमारे इंस्टॉलेशंस है उनकी स्टेबिलिटी और सेफ्टी चेक की जाए। हमें एक्सपर्टीज़ भी मिलती है, बाहर के जो कंसल्टेंट्स होते हैं जो इस एरिया के टेक्निकल एक्सपर्ट्स होते हैं, हम उनसे भी कई बार ये लेते हैं एक्सपर्टीज़ कि हमें क्या करना चाहिए जिससे कि हमारी सेफ्टी बनी रहे। तो वो सारी चीज़ें हम कर चुके हैं और हमारे यहाँ रेगुलरली रिव्यू होती है सिचुएशन, ताकि हर इंस्टॉलेशन और हर सिविल स्ट्रक्चर सेफ रहे और अगर किसी भी पैरामीटर में कोई भी चेंज हो तो हमें तुरंत पता चले और हम उसको करेक्ट करने के लिए जो भी ज़रूरी है करना वो कर लें। अभी हमने जब रोपवे स्टार्ट किया तो हमारी टाइमिंग 10:30 से लेकर 5:30 बजे तक थी, लेकिन हमें जो टूरिस्ट से और हमारे कस्टमर्स से जो भारी भरकम फीडबैक मिला तो हमें पता चला कि लोग शाम को भी आके रोपवे का आनंद उठाना चाहते हैं। तो इसीलिए हमने पॉपुलर डिमांड को और उसकी वजह से ही हमने इसको और 2 घंटे से एक्सटेंड किया है। तो आज की तारीख में हम 5:30 के बजाय इस रोपवे को 7:30 बजे तक शाम को चलाते हैं। चल रहा है बिकॉज हम तो चाहते हैं कि लोकल्स भी हमारे रोपवे में एक यात्रा करें। इसमें दिक्कत एक है कि हमने अब जब रोपवे स्टार्ट किया तो सबसे पहले तो ये टूरिस्ट सीज़न नहीं था, उस टाइम पे तो लोकल्स ने ही काफ़ी बार हमारे रोपवे को पेट्रोनाइज़ किया, लेकिन आगे चल के हम चाहते हैं कि ये रोपवे एक अर्बन ट्रांसपोर्ट का ज़रिया बने लोगों के लिए और इसके लिए हम अब अलग अलग स्कीम्स का इवैल्यूएशन कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि अफोर्डेबल भी हो और उस हिसाब से हमारे लिए भी एक वायबल ऑप्शन बने। तो अभी हम अलग अलग ऑप्शंस का इवैल्यूएशन कर रहे हैं और जैसे एक ऑप्शन सिलेक्ट होगा हम तुरंत उसको लॉन्च कर देंगे। जैसे मैंने पिछली बार भी बताया था, हमारे यहाँ रात को भी रोपवे चलाने की पूरी तैयारी है। हमारे पास वो रिक्वायर्ड टेक्नोलॉजी भी है और हमारे जो लोग हैं वो भी इसमें ट्रेंड है। बस बात यह है कि सिंस ये टेक्नोलॉजी नई है तो जैसे कि जब नई गाड़ी आपकी होती है तो आप इसको थोड़ा संभाल के चलाते हो, क्योंकि जब तक आपको एक ग्रिप नहीं आती, आप समझते नहीं हो कि छोटी छोटी चीज़ें क्या है गाड़ी में, तब तक आप सारे फीचर्स एकदम से यूज़ नहीं करते हो। उसी तरह की बात है, हम चाहते हैं कि हम सारी टेक्नोलॉजी को पूरी तरह से समझ लें। हमारे लोगों के अभी थोड़े से इनिशियल ट्रेनिंग भी चल रहे हैं, वो पूरी तरह से ट्रेनिंग ख़त्म होने के बाद हम लोग फिर ये सारे फीचर्स एक के बाद एक ऐसे इंट्रोड्यूस करेंगे और मेरे हिसाब से अभी 3-4 महीने में रात का भी ऑपरेशन है वो हम थोड़ा ट्राई करके शुरू कर देंगे। लाइफ टाइम्स टीवी के लिए धर्मशाला ब्यूरो की रिपोर्ट। 4 साल में क्या कुछ किया
क्या मुकम्मल हुआ और किसे किया दरकिनार, जनता से कितना रहा सरोकार और क्या रही विकास की रफ्तार। लाइव टाइम्स टीवी दिखा रहा है हर एक विधायक का रिपोर्ट कार्ड। खास वीडियो सीरीज में देखिए आपके विधानसभा इलाके में विकास के दावे और उन पर विपक्षियों का पलटवार, साथ ही इलाके के निष्पक्ष लोगों की निष्पक्ष राय भी हर हफ्ते केवल लाइव टाइम्स टीवी पर। आप भी अपने विधायक के कार्यकाल पर टिप्पणी करना चाहे तो हमें भेजें अपना वीडियो 82 198 00003 या 82 198 00004।